आइए दोस्तों, आज हम समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे देखें तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक चरों की संख्या के आधार पर, एक बहुपद की घात के आधार पर और एक बहुपद के पदों की संख्या के आधार पर। एक एक को करके समझते हैं। जैसे पहला समझते हैं चरों की संख्या के आधार पर। इसका अर्थ क्या होता है? चरों की संख्या का मतलब यह है कि दिए गए बहुपद में कितने टाइप के चर दिए गए हैं। मतलब एक टाइप का चर है, 2 टाइप के चर हैं या 3 टाइप के। यदि एक टाइप का चर है तो वो कहलाएगा एक चर वाला बहुपद, और यदि दो दो प्रकार के चर दिए हैं तो वो कहलाएगा दो चर वाले बहुपद, और यदि 3 प्रकार के चर दिए हैं तो वो कहलाएगा 3 चर वाला बहुपद। इसी प्रकार से 4 प्रकार के चर दिए हैं तो 4 चर वाला बहुपद कहलाएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे और फिर उसके बाद इसको समझेंगे। एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं चरों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो चरों की संख्या के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बाकी लिखने को तो कई भी लिखे जा सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा x + 3 कामा x² + 3x + 2 5x + 7x³ + 3x² + 5। इसी प्रकार से लिखते हैं 6x⁻7 5x² + 3x⁻6 + 3x + 8। तो हमने देखा इसमें x + 3, इसमें ये एक बहुपद है। पहले तो पता होना चाहिए कि बहुपद है या नहीं है। इसको जानने के लिए इसके पहले वाले वीडियो को चेक करिए और जिससे पता चलेगा बहुपद है या नहीं है, जिसमें मैंने बताया है बहुपद को कैसे पहचाने कि बहुपद दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो हमने देखा कि यह बहुपद है, लेकिन किस प्रकार का बहुपद है? तो हमने देखा इसमें एक प्रकार का बहुपद है जो कि केवल और केवल x है। उसके बाद में अगर हम इसको देखें, ये भी एक बहुपद है। इसमें भी एक ही प्रकार का चर दिया हुआ है। जैसे x यहाँ है, x यहाँ है, तो इसका मतलब ये है एक चर वाला ये बहुपद है। उसी प्रकार से अगर मैं इसको देखूं तो मैंने देखा कि पूरे के पूरे बहुपद में x x x केवल और केवल एक ही प्रकार का चर दिया है, अर्थात ये भी एक चर वाला बहुपद है। उसी प्रकार से अगर मैं इसको देखूं तो इसमें भी मैंने देखा कि x x x x पूरे बहुपद में केवल एक ही प्रकार का चर दिया गया, अतः दिया हुआ बहुपद एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। तो एक चर वाला बहुपद पहचानने के लिए केवल और केवल बहुपद में एक प्रकार का चर होना चाहिए, तो वो कहलाएगा एक चर वाला बहुपद। अब हम इसके आगे समझते हैं कि दो चर वाला बहुपद कैसे पहचानेंगे। आइए चेक करते हैं दो चर वाले बहुपद। तो दो चर वाले बहुपद का मतलब है कि ऐसे बहुपद जिनमें दो प्रकार के चर दिए गए हों। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा x + y + 3, ये एक प्रकार का बहुपद है जो कि दो चर वाला बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें x एक टाइप का चर है और y दूसरे टाइप का चर है, अर्थात ये दो चर वाला बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ 6x² + 3x² + 5x + 7y + 7। तो हमने देखा कि x x x और y, तो यहाँ से यहाँ तक कि एक ही प्रकार का चर दिया है और साथ में एक दूसरे प्रकार का चर दिया गया है y। तो अर्थात पूरा का पूरा ये बहुपद क्या कहलाएगा? दो चर वाला बहुपद कहलाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब है किसी बहुपद में अगर दो प्रकार के चर दिए हैं तो वो दो चर वाला बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से हम समझने का प्रयास करते हैं तीन चर वाले बहुपद। तो इसी प्रकार से आप खुद समझ सकते हैं कि तीन चर वाले बहुपद में 3 प्रकार के चर होना चाहिए, जैसे कि x + y + z + 7, ये कहलाएगा एक बहुपद
जो कि 3 चर वाला बहुपद है। 3x प्लस 5x प्लस 7y प्लस का 8z, ये कहलाएगा 3 चर वाला बहुपद, क्योंकि इसमें z, y, x तीन प्रकार के चर हैं, अर्थात ये कहलाएगा 3 चर वाला बहुपद। तो इसी प्रकार से अगर 4 चर दिए गए हैं तो 4 चर वाला होगा। इसी प्रकार से अगर 5 चर दिए हैं तो 5 चर वाला बहुपद कहलाएगा। आइए अब समझते हैं बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। इसको समझने से पहले हम समझते हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात कैसे जानते हैं? बहुपद की घात कैसे पहचानते हैं? बहुपद की घात कितनी होती है? बहुपद की घात का मतलब होता है दिए गए बहुपद में अगर कोई भी चर है, चर की उच्चतम घात होनी चाहिए। चर की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। अर्थात बहुपद के चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनमें समझते हैं। जैसे ये पहला एग्जाम्पल दिया था मैंने x प्लस 3, जो कि एक चर वाला बहुपद था। अगर हम देखें तो इसमें चर केवल x था और x की घात कितनी थी? 1 थी। आपको बताया गया है कि जब किसी चर की घात कोई नहीं होती है तो उसकी घात 1 मानी जाती है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर इस बहुपद में देखें तो इसमें एक चर x ये है और एक ये x है। इसकी घात 1 होगी, इसकी घात 2 होगी। बहुपद की घात बताने के लिए उच्चतम घात पता होनी चाहिए। उच्चतम घात इस बहुपद में कितनी है? 2 है। तो अर्थात इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। उसी प्रकार से अगर देखें तो इस बहुपद में उच्चतम घात कितनी होगी? 3 होगी। उसी प्रकार से इस बहुपद में उच्चतम घात कितनी होगी? 7 होगी। अगर हम इन एग्जाम्पल्स में देखें तो इसमें एक घात है और इस चर की एक घात है, अर्थात अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम देखें अगले एग्जाम्पल में तो इसमें चर की घात 2 है, इसमें 2 है, इस पर 1 है, इस पर 1 है, अर्थात इस बहुपद की उच्चतम घात 2 है। अर्थात इस बहुपद की जो घात होगी वो 2 हो जाएगी। तो समझ में आ चुका होगा कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात चर की उच्चतम घात ही बहुपद की घात होती है। तो उसके आधार पर बहुपद की घात के आधार पर हम बहुपद को 4 भागों में बांटते हैं। एक रैखिक बहुपद, एक द्विघातीय बहुपद और एक त्रिघातीय बहुपद। और 3 घात के ऊपर जब होते हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है, इसमें 7 है, तो ये कहलाएगा बहुघातीय बहुपद। जिसमें 3 से ज़्यादा घातें होती हैं उसे बहुघातीय बहुपद कहते हैं। आइए अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद जिनकी केवल एक घात होती है। ऐसे बहुपद जिनकी उच्चतम घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो जैसे कि हम लिख रहे हैं x प्लस वाई प्लस 3, ये एक रैखिक बहुपद है। 3x प्लस 4, ये एक रैखिक बहुपद है। 5x प्लस 7y प्लस 6z, ये क्या कहलाएगा? एक रैखिक बहुपद। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ x की घात 1 है, यहाँ y की घात 1 है, अर्थात इस पूरे बहुपद में उच्चतम घात कितनी है? 1 है। अतः यह बहुपद कहलाएगा रैखिक बहुपद। उसी प्रकार से अगर हम देखें इस बहुपद में तो इसमें चर की घात कितनी है? 1 है,
अतः ये कहलाएगा रैखिक बहुपद। उसी प्रकार से अगर हम देखें कि x की घात 1 है, y की घात 1 है, z की घात 1 है, अतः इस बहुपद में भी क्या होगा कि यह एक रैखिक बहुपद होगा। अब हम समझते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, तो द्विघातीय बहुपद क्या होता है कि ऐसे बहुपद जिनकी उच्चतम घात बहुपद की उच्चतम घात 2 हो, वो कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। ये समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने लिखा 5x² प्लस का 3x प्लस का 2, तो ये कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। क्यों? क्योंकि इस बहुपद की उच्चतम घात कितनी है? 2 है, अतः यह कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। उसी प्रकार से अगर देखें 7x² 5x प्लस 3, ये भी कहलाएगा एक द्विघातीय बहुपद। जैसे कि हम लिखते हैं √3x प्लस 7/2x² प्लस का 3, ये भी कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। अर्थात जिस बहुपद की उच्चतम घात 2 होगी वह द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद, अगर हम त्रिघातीय बहुपद की बात करें तो बहुपद की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 3। बहुपद की उच्चतम घात 3 हो तो वो कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। तो जैसे हम अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे 4x³ प्लस का 5x² प्लस का 3x प्लस का 2, तो ये कहलाएगा एक त्रिघातीय बहुपद। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिनमें उच्चतम घात कितनी हो? 3 हो, तो वो कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। इसी प्रकार से बहुघातीय बहुपद क्या होंगे? बहुघातीय बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी उच्चतम घात 3 से ज़्यादा हो। बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? बहुपद की घात 3 से अधिक हो। आइए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मैंने लिखा x की घात 5 प्लस 7x² प्लस का 3 x की घात 7 प्लस 5y, तो यह एक प्रकार का बहुपद है। पर कौन सा बहुपद है? तो अगर हम देखें चर के हिसाब से तो चर के हिसाब से 2 चर वाला बहुपद है। अगर हम देखें घात के हिसाब से तो बहुघातीय बहुपद है, क्योंकि इसकी उच्चतम घात 3 से ज़्यादा है, अर्थात ये कहलाएगा बहुघातीय बहुपद। अगर चर के हिसाब से देखेंगे तो ये कहलाएगा 2 चर वाला बहुपद। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि बहुपद की घात के आधार पर बहुपद 3-4 प्रकार के होते हैं: रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और बहुघातीय बहुपद। अब हम समझते हैं इसके अगले वाला टर्म। आइए अब समझते हैं बहुपद के पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पदों की संख्या के आधार पर तो पद अगर एक है तो एक पदी कहलाएगा। अगर बहुपद में 2 पद हैं तो 2 पदी कहलाएगा। अगर बहुपद में 3 पद हैं तो त्रिपदी कहलाएगा। अगर 3 से ज़्यादा हैं तो बहुपदीय बहुपद कहलाएगा। अर्थात हम अगर कुछ एग्जाम्पल्स को आपको दिखाएं तो आप समझ सकते हैं ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में से। तो चलिए समझते हैं ऊपर के एग्जाम्पल में से कुछ बहुपदों को। जैसे कि हम समझते हैं कि इसमें देखें तो एक पद ये है, दूसरा पद और तीसरा पद, तो ये कहलाएगा 3 पदीय बहुपद। उसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें
तो इसमें एक पद ये है, एक पद ये है, तो ये कहलाएगा द्विपदीय बहुपद। अगर हम इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये कहलाएगा त्रिपदीय बहुपद। उसी प्रकार से अगर इसमें देखें तो एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये कहलाएगा त्रिपदीय बहुपद। तो ये भी तीन पदीय बहुपद है, ये भी तीन पदीय बहुपद है। अगर हम इस बहुपद की बात करें तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, तो ये कहलाएगा बहुपदीय बहुपद। अगर हम बात करें जैसे लिख दें केवल 5xyz, तो ये कहलाएगा एक पदीय बहुपद। और ये भी बताया जा सकता है ये है तीन चर वाला बहुपद, क्योंकि इसमें एक चर ये है, एक चर ये है, एक चर ये है, तो ये कहलाएगा तीन चर वाला बहुपद। साथ साथ बताया जा सकता है कि यह एक पदीय बहुपद भी है। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं जितना बताया गया है उसी से। जैसे कि चरों की संख्या के आधार पर बहुपद, एक चर वाला बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद। अगर बहुपद में एक प्रकार का चर है तो वो कहलाएगा एक चर वाला बहुपद। अगर बहुपद में दो चर हैं तो वो कहलाएगा दो चर वाला बहुपद। अगर बहुपद में तीन प्रकार के चर दिए गए हैं तो वो कहलाएगा तीन चर वाला बहुपद। इसी प्रकार से बहुपद की घात के आधार पर देखें तो यदि बहुपद की उच्चतम घात एक है तो वो कहलाएगा रैखिक बहुपद। अगर उच्चतम घात बहुपद की दो है तो कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। अगर बहुपद की उच्चतम घात तीन है तो कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। अगर बहुपद की घात तीन से ज़्यादा है तो कहलाएगा बहुघातीय बहुपद। उसी प्रकार से अगर हम पदों की संख्या के आधार पर देखें, पदों की संख्या के आधार पर, तो हम कह सकते हैं अगर बहुपद में केवल और केवल एक पद है तो कहलाएगा एक पदीय बहुपद। अगर बहुपद में दो पद हैं तो कहलाएगा दो पदीय बहुपद। अगर बहुपद में तीन पद हैं तो कहलाएगा त्रिपदीय बहुपद। इसी प्रकार से अगर तीन से ज़्यादा हैं तो वो कहलाएगा बहुपदीय बहुपद। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा।